आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 1.5 साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो प्रीफिक्सेस है इसके बारे में जो साहब का लेक्चर है थोड़ा सा मैं वो रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। तो बेटा प्रीफिक्सेस में भी हमें बहुत बड़ी और बहुत छोटी मिकदारों को हम जो है उनको स्मॉल क्वांटिटीज में लिख देते हैं। जैसे इसकी द वर्ड्स एडिड बिफोर SI यूनिट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस। इसकी एग्जांपल यहाँ पर ये है कि फर्ज करो मैं यूँ कह दूँ कि 10 जो है किलोमीटर, तो मीटर बेटा यहाँ पे यूनिट है, किलो जो है ये प्रीफिक्स है और 10 जो है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो बेटा इसी तरह हमें इन छोटी बहुत बड़ी मिकदारों को और बहुत जो ये छोटी मिकदारें हैं इनको प्रीफिक्स के मदद से ज़्यादा फहम अंदाज में लिखा जा सकता है। प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी मिकदारों को या साइंटिफिक जो नोटेशंस हैं इसको यूज़ करते हुए इनको ज़्यादा फहम अंदाज में लिखा जा सकता है और वो हम बहुत बड़ी मिकदार है उसको बहुत छोटी मिकदार के अंदर लिख लेते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे किलो को प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया है। इसी तरह किलो से मेगा है, गीगा है, डेसी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, ये सारी ऐसी प्रीफिक्सेस हैं जो अक्सर फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं फिज़िक्स के अंदर। तो बेटा आज अब हम अपने जो असल टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन इसकी तरफ आते हैं। द नंबर्स रिटन एज पावर और प्रीफिक्स ऑफ 10 इन विच देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट्स बिफोर द डेसिमल। नॉन जीरो नंबर या डिजिट्स जो है अगर वो हो तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक अगर इसका हम मीनिंग की तरफ गौर करें तो साइंटिफिक का जो मानी बनता है कि द समथिंग रिलेटेड टू साइंस, समथिंग रिलेटेड टू साइंस और नोटेशन जो है इसका मानी बनता है मेथड, यानी कि साइंटिफिक तरीके से साइंसी तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए बड़ी मिकदारों को और छोटी जो मिकदारें हैं इनको हम ज़्यादा फहम अंदाज में लिख सकते हैं। फिज़िक्स के अंदर हमारा वास्ता बहुत बड़े क्वांटिटीज़ और स्मॉलर क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़ और स्मॉलर क्वांटिटीज़, बिग नंबर्स और स्मॉलर नंबर्स जो है इनकी से हमारा वास्ता पड़ता है। तो इनको साइंसी तरीकाकार साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हुए इस मेथड को यूज करते हुए हम इसको ज़्यादा फहम अंदाज में लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान अल्फाज में लिख सकते हैं। प्रीफिक्स क्या है? साइंटिफिक नोटेशन जो है, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, साइंटिफिक नोटेशन जो है इसको हम 10 की पावर या प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक अर्थ और मून जो है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान में वो है 384 मिलियन। तो बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिखेंगे? इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 3.84
मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास अर्थ और मून के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये गिवन है। तो इसको हम बेटा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर यूं बयान कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का जो हमें बेनिफिट होता है, जो फ़ायदा है, वो ये है कि ये जो ज़ीरोज़ है इनसे छुटकारा हासिल हो जाता है, इनसे छुटकारा हासिल हो जाता है। और हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम यूँ भी, अगर हमारे पास अगर कोई एग्जांपल है और हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक 62,750 62,750। तो बेटा इसको हम जो अगर लिखना चाहें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 627.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये भी साइंटिफिक नोटेशन पे लिखने का सही तरीका है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है 62.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इस तरह भी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 627 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 10 की पावर है 4। तो बेटा ये जो 3 मेथड्स हैं, ये जो 3 मेथड्स यूज़ किए हैं लिखने के, ये 3 मेथड्स करेक्ट है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो ये है जिसमें जो डेसिमल है वो बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के आ जाए। 1 और 10 के दरमियान में जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 जो है 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट्स जो है उसको हम उससे जो है वो डेसिमल से बिफोर आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, बेटा हम इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास लिखने का ये तरीका था। तो कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू या छोटी से छोटी जो वैल्यू है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं 0.00045। तो बेटा ये हमारे पास एक स्मॉलर क्वांटिटी है। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें ये जो ज़ीरो है, पॉइंट जो है, डेसिमल जो है, इसको उठाकर हम आफ्टर जो है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम जंप करवाएंगे डेसिमल को 1 2 3 4, तो ये रहेगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। एक बात जो बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है, वो ये है कि अगर डेसिमल लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करता है तो जो वैल्यू 10 की पावर जो होगी वो माइनस में आ जाएगी। और जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी 384 मिलियन, ये एग्जांपल हमने ली थी। तो इसमें जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, जो इशारिया है, वो बेटा यहाँ पर है, लास्ट ज़ीरो के बाद में है। तो इसको हमने मूव करवाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो
तो अब ये पॉजिटिव आई है, अब ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव आई है। तो इस तरह हम जो पॉइंट या डेसिमल जो है या इशारिया जो है वो राइट साइड से मूव करता है लेफ्ट साइड की तरफ, तो उसकी जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। और इस तरह ये एग्जांपल ऊपर वाली जो है इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें पॉइंट जो है वो मूव करता है लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, तो इसमें जो पावर आएगी 10 की बेटा वो -4 होगी। यहाँ एक सवाल पूछा गया है, नेम द अपना 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा गया है और वो सवाल है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछा गया है कि नेम द 5 प्रीफिक्सेस, नेम द 5 प्रीफिक्सेस most commonly used। तो इसका बेटा जो आंसर है, इसका आंसर में अगर हम देखें तो जैसे हम जो है किलो यूज करते हैं, ठीक है, मेगा यूज करते हैं, गीगा यूज करते हैं, मिली यूज करते हैं, डेसी यूज करते हैं, माइक्रो यूज करते हैं और नैनो जैसे यूज करते हैं। ये सारी वो प्रीफिक्सेस हैं जो अक्सर जो है इस्तेमाल होती हैं। तो ये वो मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो यूज होती हैं। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा इसमें वो हमसे पूछा गया है, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स away from the earth। तो इसको बेटा हमने राइट करना है। ये फर्स्ट जो है इसमें पूछा गया एज एन ऑर्डिनरी नंबर। तो बेटा 150 मिलियन है तो इसको हम यूं लिख देंगे, 150 मिलियन आ गया। तो बी जो है हमसे पूछा गया है कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने इसको लिखना है। तो हमें जो है हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर हमारा डेसिमल है तो हम इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 जो है किलोमीटर्स। उसके बाद बेटा इसको हम राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशंस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है
क्वेश्चन नंबर 3 को कहते हैं राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशंस। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट द बिलो राइट द नंबर्स गिवन बिलो in scientific notations। बेटा ये नंबर्स हमें गिवन है, एक ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसको हम जो लिख सकते हैं, जब साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल है वो लास्ट जीरो के बाद में है, तो इसको हम मूव करवाएंगे डेसिमल को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बेटा हमने यूँ साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम बेटा प्रीफिक्स के अंदर भी इसी को लिख सकते हैं। जब इसको हम प्रीफिक्स के अंदर लिखेंगे तो प्रीफिक्स में आ जाएगा 3 जो है ये गीगा आ जाएगा, 3 गीगा। ये 10 की पावर 9 जो है ये गीगा के लिए यूज होती है, गीगा। तो हम लिखेंगे 3 गीगा मीटर पर सेकेंड, 3 गीगा मीटर पर सेकेंड भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बेटा क्योंकि इस 10 की पावर 9 जो है इसका प्रीफिक्स गिवन है, अगर प्रीफिक्स गिवन ना हो तो फिर साइंटिफिक नोटेशन में ही रहेगा। तो सेकेंडली जो है बी जो है हमारे पास वो उसकी जो नंबर्स है 64 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस हैं, तो ये है मीटर। तो बेटा यहाँ पर इसका डेसिमल है तो हम इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास मीटर साइंटिफिक नोटेशन है इस नंबर की। और सी वाला जो है हमारे पास उसमें हमारे पास है 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 6 8 16 ग्राम। तो बेटा यहाँ पर ये स्मॉल क्वांटिटी है, ये भी लार्ज क्वांटिटी थी, लार्ज नंबर है, ये भी लार्ज नंबर है, ये स्मॉल नंबर है। तो हम इसको यूँ जो अब डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेके जाना है, तो ये जाएगा 1.6 10 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9 ग्राम आ जाएगा। तो बेटा -9 तो नैनो, ये प्रीफिक्स इसका बनता है, तो मैं इसको प्रीफिक्स भी इसका लिख देता हूँ। पूछा नहीं गया, पूछा सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन का गया है, लेकिन मैं आपको प्रीफिक्स भी इसका लिख सकते हैं। तो इसका जो प्रीफिक्स बनेगा बेटा वो बनेगा 1.6 नैनो ग्राम। नैनो को एन स्मॉल एन से जाहिर करते हैं, तो नैनो ग्राम ये इसका आंसर बनता है। एक हमारा पास रह गया है वो डी वाला, वो भी हम हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है बेटा डी, इसमें हमारे पास है 0.00004 जीरोस हैं 548 सेकेंड। तो बेटा इसमें भी जीरो जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा। 1 2 3 4 5 5.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 1 2 3 4 5 सेकेंड। तो बेटा इस तरह हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन का जो क्विक का क्विज था ये भी मैंने आपको हल करवा दिया है।
तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन क्या है? बहुत बड़ी या बहुत जो छोटी हमारे पास मिक़दारें होती हैं, नंबर्स होते हैं, इनको हम ज़्यादा आसान और फ़हम अंदाज में साइंसी तरीका इस्तेमाल करते हुए, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए उनको हम आसानी के साथ आसान बनाकर लिख सकते हैं। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं कि कोई भी नॉन ज़ीरो, ओनली वन नॉन ज़ीरो नंबर होता है, बिफोर ओनली वन नॉन ज़ीरो नंबर जो है, तो उसके डेसिमल से पहले जो है सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होता है जो 1 से लेकर 10 तक, 10 शामिल नहीं होता उसमें, 1 से लेकर आप 9 तक, 1 और 10 के बिटवीन जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि पॉइंट से, डेसिमल से पहले जो है एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स होगा और फिर मल्टीप्लाई उसको करेंगे 10 की किसी भी पावर के साथ, 10 की किसी भी पावर के साथ, जो पावर हमें गिवन होगी, जो हमें हासिल होगी। जैसे इस सवाल जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 10 की पावर -5 आई है सेकंड। तो इसी तरह हमने इसको हमने पॉइंट में लिखा है, डेसिमल से पहले जो है हमारा एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, डेसिमल से, पॉइंट से पहले, इशारिया से पहले हमारा एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 10 की पावर के साथ। तो इस मेथड को, इस तरीक़ाकार को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? ये बहुत सारे जो ज़ीरोज़ थे, इससे हमें छुटकारा हासिल हो जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये मेरा लेक्चर जो है ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।